हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं आप सभी का ओपन जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए अपने परसेंटेज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस पर, उन्हीं क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और होमवर्क के लिए भी शायद एक क्वेश्चन दिया था जिसको हमारे माय ड्रीम भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी कमेंट बॉक्स में दिया था। चलिए सभी लोग आ जाइए फटाफट लाइव। जी काल भैरव, ओनली सक्सेस, ओजी वाले सबको एकदम प्यार भरा गुड आफ्टरनून। चलिए ये क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कल होमवर्क के लिए दिया था और आप लोगों ने प्यारे प्यारे इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं कमेंट में। बहुत अच्छा लगा जी। माय ड्रीम गुड आफ्टरनून। आपके कमेंट बहुत प्यारे लगते हैं हमें और उनसे प्रेरणा मिलती है। उसी की वजह से हम लोग अपने संपूर्ण समर्पण के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। जी जय जय आकाश सर जी, बिल्कुल जय जय माई रेलवे माई ड्रीम। रेलवे की जय जय करिए, जय रेलवे जय एलपी। चलिए कोई नहीं, मजाक हो गया। चला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है हमारा। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या बतानी है। वर्तमान संख्या कस्बे में क्या होगी? चलिए कंटिन्यू करते हैं। कस्बे की टोटल जनसंख्या है हमारी 10,000। हमारी कस्बे की टोटल जनसंख्या है 10,000। 10,000 में जो पुरुष आबादी हमारी है, देखिए मेल हो गए, ये मेल हो गया, यम से मेल होता है, यफ से फीमेल होता है। और हमारी जो मेल में है पुरुष जनसंख्या 5% की वृद्धि हो रही है। मेल जो जनसंख्या है उसमें 5% की वृद्धि हो रही है और जो हमारी फीमेल जनसंख्या है उसमें 10% की वृद्धि हो रही है। चलिए एक किनारे से इसको लिखते हैं अच्छे से एकदम राइटिंग बैठा के। हमारी जो मेल है, मेल जनसंख्या हमारी 5% की वृद्धि हो रही है और जो हमारी फीमेल जनसंख्या है इसमें वृद्धि हो रही है 10% की। फीमेल में 10% की वृद्धि हो रही है और पूरी जो जनसंख्या है हमारी 10,800 बढ़ रही है। 10,800 हो जा रही है। तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या क्या होगी? तो देखिए हमें महिलाओं की प्राप्त करना है तो हम महिलाओं को तोड़ेंगे। महिलाओं को किस में तोड़ेंगे? बिल्कुल जय जय होगी सर जी, जी बिल्कुल इस बार जय जय होगी और आपकी वजह से हमारी भी जय जय होगी उसी वजह से। चलिए अब फीमेल को देखिए, फीमेल पूछा, फीमेल को तोड़ेंगे। फीमेल को कैसे तोड़ेंगे कि जैसे ये मेल 5% है तो हम फीमेल को भी 5% बनाएंगे जिससे हमारा टोटल आर ओवर जनसंख्या है जो वो 5% बढ़ जाएगी। तो हम इसको तोड़ेंगे, जैसे मेल 5% है तो इसको भी 5% में तोड़ेंगे। 5% होगा प्लस 5% होगा, ये हमारे 5% इंक्रीज हो ही रहा है। इधर 5% प्लस 5%, 5% प्लस 5% इसलिए किया कि जो ये 5% है दोनों में, ये जो 5% है ये तो मिला के दोनों में 5% इंक्रीज हो ही रहा है। ये 5% जो है कॉमन हो जाएगा, वो 5% एक्स्ट्रा बचेगा। तो ये 5% जो कॉमन है, ये 5% कॉमन है, ये पूरी मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल बराबर जो पूरा हमारा जो हमारी जनसंख्या होगी किसी गांव की कस्बे की, तो जो मेल फीमेल में भी 5% का इंक्रीज होगा। अगर पूरी जनसंख्या में 5% का इंक्रीज होगा तो 10,800 हो जा रही है। हमारी पहले जनसंख्या 10,000 थी, पहले 10,000 थी, 10,000 में 10,800 हो गई है। देखिए 10,000 थी पहले जनसंख्या, 10,000 पहले जनसंख्या हमारी थी 10,000, हमारी अब हो गई है 10,800। तो आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पे 800 जनसंख्या हमारी बढ़ गई है, 800 जनसंख्या बढ़ गई है। लेकिन देखेंगे एक्चुअल में कितनी बढ़ रही है। एक जब इधर देखें कि हम लोग जब मेल 5% बढ़ा रहे हैं, फीमेल 5% बढ़ा रहे हैं, पूरी जनसंख्या हमारी 5% बढ़ रही है। पूरी जनसंख्या पहले 10,000 थी, अब 10,000 का हमारा 5% जब बढ़ेगी तो 5% 10,000 का हमारा होगा 5/100। जब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो हमारा ये है जो 500 बढ़ेगी। जब हमारे 5% बढ़ रहे हैं तो पहले हमारी जो ओरिजिनल बढ़ रही है, जो ओरिजिनल में हमारा बढ़ रहा है वो 800 बढ़ रहा है। और जो हमने 5% ये जो तोड़ा है तब हमारा तोड़ने के बाद बढ़ रही है 5%। जो एक्स्ट्रा 5% है वो कब कहाँ आएगा? वो जब जो एक्स्ट्रा 5% है वो जो मैंने निकाला था वो इसको घटाने के बाद आएगी। क्योंकि देखिए जब 5% बढ़ रहा है तो ये 500 बढ़ रहा है, जब 5% टोटल बढ़ रहा है और ओवरऑल 8 बढ़ रहा है तो जो एक्स्ट्रा 300 है हमारा, वो जो एक्स्ट्रा यहाँ पे 5% है फीमेल का, जो एक्स्ट्रा फीमेल का 5% है वही होगा हमारा जो एक्स्ट्रा यहाँ पे 300 निकल के आई जब 800 में 500 घटाए। तो अब यहाँ पे 5% को लिख सकते हैं 5/100 लिख सकते हैं। अब 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30 होगा, ये दो जीरो इधर, 1 जीरो तो इधर मिलकर 3 जीरो हो जाएंगे। हमारा जो आंसर आएगा 6,000 आएगा। सर इसका आंसर कमेंट, जी बिल्कुल आपका आंसर कमेंट में था और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आपके आते हैं, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। चलिए आपका आंसर बिल्कुल सही है, आंसर 6,000 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको बताइए कि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर बताना है कि पुरुष और महिलाओं की जो जनसंख्या है उनके बीच में अंतर कितना आएगा, ये हमें पता करना है। चलिए आप लोग सॉल्व करिएगा, हम भी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको लगाने के दो तरीके हैं। जो अभी तक हम लोगों ने सीखा पहले उस तरीके से देखते हैं, उसके बाद जो अंतर वाले सवाल हैं इनको लगाने का एक शार्ट तरीका भी बताएंगे, कभी एग्जाम में आ जाए तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। चलिए किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या देखिए, वर्तमान में 15,280 है, 15,280 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या, हमारे जो मेल हैं, मेल भाई कितने बढ़ रहे हैं, हमारे जो पुरुष आदमी हैं वो बढ़ रहे हैं 25%, और जो हमारी फीमेल महिलाएं हैं वो हमारी बढ़ रही हैं 15%। तो देखिए यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों का दोनों को निकालना पड़ेगा, यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों को दोनों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के अंतर के बीच में पूछा है तो हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। या तो 15% को 25 - 10 कर लें, इसको 15 को 25 - 10 कर लें, मेल के रूप में बदल लें, या तो 25 को ही 15 - 10 15 + 10 कर लें, कोई भी कर लो आपके हिसाब से है। आपका आंसर 1840 आ रहा है। चलिए देखते हैं। राजेंद्र श्रीवास्तव, बिल्कुल आपको भी गुड आफ्टरनून। चलिए अब देखिए हम इसमें जो हमारी पहले 15,280 थी, अब जो बढ़ के हो गई है वो हमारी बढ़ के हो गई है 18,428 हो गई है। हमारी कितनी बड़ी है, तुम्हारा जब इसमें माइनस करेंगे तो 8 में 0 जाएगा 8 होगा, 12 में 8 जाएंगे 4 होगा, यहाँ पे 1 हासिल लिए तो 3 बचेगा, 3 में 2 जाएगा तो 1 होगा, और यहाँ पे 18 में 15 जाएंगे तो 3। हमारी जो जनसंख्या जो इंक्रीज हो रही है, जो हमारी जनसंख्या इतनी इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखेंगे कैसे इंक्रीज हो रही, तो इसको देखिए, इसको इसमें कोई भी बदल दीजिए, इसमें फीमेल में तो हमने मेल को बदल रहा है कि मेल को लिख सकते हैं 15% प्लस 10%। अब यहाँ पे भी 15% है, इसका मतलब 15% इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, 15% इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब 15% ओवरऑल जनसंख्या में तो इंक्रीज होगा ही। जब 15% ओवरऑल इंक्रीज होगा, तुम्हारी पहले जनसंख्या 15,000, पहले जो हमारी जनसंख्या थी 15,280 थी, और 280 में 15% इसका भी हो रहा है, 15 इसका हो रहा है, तो मतलब पूरी जनसंख्या का 15% इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो 15% होगा वो इसको हम जो 0 से काटेंगे, जब इसकी गुणा करेंगे तो 15 8 120 होता है, हासिल 0 आएगा। फिर 15 दूना 30 होता है, 30 में 12 जोड़ेंगे तुम्हारा, क्योंकि हासिल 12 था, 15 दूना 30 12 42 होगा, हासिल 4 आएगा। 15 × 5 = 75, 75 में जब 4 जोड़ेंगे तुम्हारा 79 होगा, हासिल 7 आएगा। 15 × 1 = 15 7 22 होगा, और ये जो नीचे 10 है, 10 से 0 कट जाएगा, तुम्हारा ये आ जाएगा 2292। तो जो हमारी 2292 वैल्यू है, जो हमारी 2292 वैल्यू है, जी सूरज जी गुड आफ्टरनून, जो 2292 वैल्यू है ये हमारी आई है। ये हमारी कब आई है, जब हमारी टोटल जनसंख्या 15, मान लिया हमने पूरी जनसंख्या जो है 15% बढ़ रही है, तब हमारी 2292 आई। लेकिन हमारी तो ओरिजिनल में बढ़ रही है 3148, हमारी जो ओरिजिनल में बढ़ रही है वो बढ़ रही है 3148 बढ़ रही है, और जब हमने 15% माना है उसके बाद हमारी जो बढ़ रही है 3148 टोटल बढ़ रही है। लेकिन जब माने तो 2292 बढ़ रही है। कितनी एक्स्ट्रा जो है वो बढ़ रही है ओरिजिनल में देखेंगे, एक्स्ट्रा जो बढ़ रही है 8 में 2 गए 6 हुआ, 14 में 9 जाएंगे 5 होगा, यहाँ पे बचेगा हासिल 10, 10 में 2 जाएंगे 8 होगा, और 3 में 2 जाएगा 1। जो हमारी एक्स्ट्रा बढ़ रही है 1856 बढ़ रही है, एक्स्ट्रा जो बढ़ रही है 1856 बढ़ रही है। यहाँ पे एक्स्ट्रा किस में है, एक्स्ट्रा हमारी मेल में है, मेल में एक्स्ट्रा ये जो 10% है, ये जो 10% एक्स्ट्रा है वही जो एक्स्ट्रा यहाँ पे 1856 आया, उस 10% की वैल्यू है। तो मेल का जो 10% है, मेल का जो 10% है वो 1856 है। तो मेल का 10% है, तो मेल का 10% का मतलब होता है 10/100, तो यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो लिख सकते हैं 10/100, तो 10/100 तो 1 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 से उधर गुणा हो जाएगा, ये नीचे वाला 10 उधर चला जाएगा, तो जो हमारे मेल आएंगे वो हमारे मेल निकल के आएंगे 18,560, हमारे जो मेल निकल के आएंगे 18,560 आएंगे। तो देखिए टोटल जो हमारी जनसंख्या है यहाँ पे 15,280 है, 15,280 है, 15,280 है टोटल जनसंख्या 15,280 है। और जो हमारे मेल हैं वो 18,560 हैं। तो बताइए फीमेल कितने होंगे, बताइए फीमेल कितने होंगे। 18,560 टोटल है, टोटल में मेल जो हमारे हैं 18,560 हमारे मेल हैं, टोटल जनसंख्या 15,280 है, 18,560 है,
कहीं मिस्टेक हुई है क्या? देखिए, तो इसमें 15,000 पहले 280 थी, 18,428 में जब इसको माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 12 में 8 आएगा, 4 आएगा, यहाँ बचेगा 3, 3 में 2 जाएंगे 1 आएगा, 18 में 15 31 48 बढ़ रही थी। और जब टोटल हमने माना वो 15% बढ़ रही है, 25 15 प्लस 10 कर सकते हैं, तो ये 15% बढ़ रही है। 15 से जब इसको काटेंगे तो 15 8 120 होगा, 15 दूने 30 2 42 हो जाएगा, 15 पचे 75 4 79 होगा, 15 इक्के 15 7 22 होगा, बिल्कुल सही है। जब ये जो यहाँ पे गलती हो गई, देखिए जो 31 48 था यहाँ पे 41 48 लिख गया है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है। सहयोग आप जैसे शिक्षक की होती है अगर कोई आदमी, जी बिल्कुल, इसमें आपका भी लड़का जो हमारे जो मतलब जो जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा जो योगदान होता है, पढ़ते तो सभी हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ का होता है, तो उसमें सिलेक्शन उन्हीं का होता है। जैसे आप लोग जैसे जो छात्र हैं, जो आपसे जैसे लोग मतलब जैसे मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, जिसमें आपका सहयोग मेन आपका है, हमारा तो केवल किरदार होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो 41 48 है, यहाँ 31 38 गलती से 41 48 लिख गया था, इसीलिए घटाने में गलती आ रही है। तो यहाँ पे 3 की जगह 4 की जगह 3 होगा, यहाँ से देखिए लिखने में, तो यह 3 में 2 जाएगा, यहाँ पे हासिल होगा 11 11 में 2 जाएंगे। देखिए फिर से 8 में 2 गए 6, 4 14 में 9 गए 5, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में 2 जाएंगे 8, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 8 8 56 होगा, तो यहाँ पे 85 60 होगा, ये आगे एक नहीं आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख गया था, यहाँ पे आएगा 85 60, 85 60 होगा, और 85 60 यहाँ पे भी एक नहीं आएगा, तो हमारी जो फीमेल निकल के आएंगी वो फीमेल कितनी निकल के आएंगी, जब 15 280 में 85 60 घटाएंगे। देखिए यहाँ पे मेल प्लस फीमेल बराबर होता है, मेल प्लस फीमेल बराबर 15 280 है, तुम्हारे जो मेल हैं 85 60 हैं, तो फीमेल के अंग है, इसमें क्या जोड़े कि 15 280 आ जाए, तो इसको घटा लीजिए। 15 280 में जब 85 15 280 में 85 60 घटाएंगे तो हमारा 0 जाएगा, 8 में 6 जाएंगे 2 होगा, यहाँ पे 12 12 में 5 जाएंगे 7 होगा, यहाँ बचेगा 14 14 में 8 जाएगा तो बचेगा 6 है, तो हमारा जो 67 20 हमारी जो है वो फीमेल निकल के आएंगी, 67 20 हमारी फीमेल निकल के आएगी। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 15 80 होगा, 6 0 हुआ, 6 2 8 हुआ, 7 5 12 हुआ, 6 8 6 14 1 15 हुआ, बिल्कुल सही है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये जो मेल हैं वो फीमेल हैं, इनका अंतर पूछा है, तो इनका अंतर निकालेंगे तो हमारा जो मेल फीमेल का अंतर कितना आएगा, जब इनको माइनस करेंगे तो 0 0 जाएगा, 0 से देखिए घटाना है अब केवल, देखिए इसको घटाएंगे अब तो 0 से 0 जाएगा 0 आएगा, यहाँ पे 6 2 में 6 में 2 जाएगा 4 आएगा, यहाँ पे 15 में 7 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7 7 में 6 जाएगा 18 40, बिल्कुल 18 40 आंसर होगा हमारा, ऑप्शन ए है। थोड़ा ये लेंदी पड़ सकता है जी, 18 40 बिल्कुल माय ड्रीम, 85 60 में 67 20 बिल्कुल सही। तो ये हमारा पहला मेथड है, ये थोड़ा लेंदी पड़ सकता है, आप इसको अवॉइड करिएगा, अगर कुछ ना समझ में आए तब इसको लगाइएगा। दूसरा हम लोग शॉर्ट तरीका से मतलब इसका शॉर्ट तरीका सीखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा तरीका हम लोग सीखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे क्वेश्चन में है मेल हमारे, देखिए मेल हमारे कितने बढ़ रहे हैं और फीमेल कितने बढ़ रहे हैं, देखेंगे मेल हमारे जो बढ़ रहे हैं 25% बढ़ रहे हैं, और जो हमारी फीमेल हैं महिलाएं हैं वो 15% बढ़ रही हैं, 15% बढ़ रही हैं। तो एक काम करिए आप, पता क्या करिए, इसमें इसमें इन दोनों का जो है, हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए अंतर पूछे, तो आप क्या करिए, इसमें इन दोनों का जो है, ये दोनों मेल फीमेल का जो परसेंटेज है इसका आप एवरेज ले लीजिए, तो जब 25 + 15 का एवरेज लेंगे, 25 + 15 का एवरेज लेंगे तो हमारा होगा 25 15 40 होगा, और 40 को 2 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, तुम्हारा जो इसका एवरेज निकल के आएगा वो 20% आएगा, जो इसका एवरेज निकल के आएगा वो हमारा 20% आएगा। इतना तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि इन दोनों का जब एवरेज लेंगे, मतलब एवरेज मतलब होता है औसत, तो जब इनको जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो हमारा 20% आएगा। इतना ठीक है। अब क्या करिए, अब करना यही है, अब करिए इसमें, देखिए हमारा 20% आया, तो यहाँ पे मेल का 20%, यहाँ पे मेल का देखिए, मेल का ये 25% है और ये फीमेल का 15% है, ये हमारा ऐड होके हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है 15 280, जो हमारा यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, जो बन रहा है ये 15 280 बन रहा है। चलिए देखते हैं फिर से एक बार,
देखिए यहाँ पे ये मेल का जो 25% है, फीमेल का 15%, इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा। जो इनका एवरेज है वो 20% आया। क्या करेंगे हम लोग मानेंगे कि मेल जो है 20% बढ़ रही है, फीमेल भी 20% बढ़ रही है। तो यहाँ पे मेल का 20% माइनस, फिर यहाँ पे लिखेंगे फीमेल का 20%। ये जो है मेल का 20% और फीमेल का 20%, ये हमारा देखिए इनके एवरेज जो निकल के आया था 20%, उसका निकालेंगे एवरेज, मेल का 20% और फीमेल का 20%। तो हमारे जो मेल का 20% और फीमेल का 20% निकाल के ठीक है। इसमें देखिए मेल का 25% है, मेल का 15%। इनमें देखिए इसका जो एलसीएम आया था, एलसीएम वो मतलब जो इसका एवरेज आया था वो हमने लिख दिया मेल का 20%, फीमेल का 20%। शार्ट ट्रिक है, थोड़ा समझने में, देखिए समझाने की कोशिश करते हैं। अब इसको जो ये है इसमें इसको माइनस कर दीजिए। जब इसको इसमें माइनस करेंगे तो हमारा देखिए मेल का जो 25% है और जो मेल का 20%, इसको जब माइनस करेंगे, मेल के 25% में मेल के 20% को जब माइनस करेंगे तो हमारा जो मेल का, इसको देखो माइनस कर रहे हैं, मेल के 25% में जब मेल के 20% को माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा मेल का 5% आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद मेल का 15% और फीमेल का 15% है और फीमेल का 20% है। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा, देखिए फीमेल का 15% है, इसको माइनस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। जब यहाँ पे माइनस होगा तो 25 में 20 जाएगा तो 5% बचेगा। यहाँ पे 15 में 20 जा रहा है तो यहाँ पे माइनस का फीमेल का 5% होगा। ये हमारा इक्वल टू किसके होगा, देखिए पुरुषों में 15% की वृद्धि होती है, महिलाओं में 25% की वृद्धि होती है। पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है। यदि संख्या 18,428 हो जाती है तो हमें अंतर बताना है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए इसमें जब जाएगा तो हमारा मेल का 5% आएगा, यहाँ मेल के 15% और फीमेल के 20% में जब घटाएंगे तो हमारा 20% आएगा। यहाँ से देखिए शॉर्ट ट्रिक है, देखिए सोचते हैं कैसे बनती है। देखिए मेल का 25%, फीमेल का 15% हुआ और मेल का जो 20% है, मेल का 20% इसमें माइनस करेंगे। 15,280 है, पुरुषों की संख्या में 25% वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की कमी वृद्धि होती है। जी चलिए अभी वो जो ट्रिक है ना, ट्रिक क्योंकि ऐसे रटी नहीं जाती, ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये चलिए ट्रिक को अभी छोड़ते हैं, जो अभी बताए थे उसी से सीखेंगे। अभी ट्रिक देखिए, ट्रिक होती है कि मतलब कल बता देंगे इसको एक बार फिर से लेके, क्योंकि ट्रिक ऐसे रटने वाली होती है ना। हम लोग कॉन्सेप्ट से सीखते हैं तो कॉन्सेप्ट से जल्दी हो जाता है। चलिए उसी से सीख लेते हैं, फिर से एक बार इसको बता देते हैं सवाल को। ट्रिक से आसान था, लेकिन ट्रिक मैंने निकाली थी लेकिन इसमें याद नहीं आ रही। चलिए देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट से। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। देखिए सेम टू सेम एक बार फिर से रिपीट करा दें जिससे आपको लगाने में मतलब दिक्कत ना हो। सवाल थोड़ा अच्छा है। किसी गाँव की जनसंख्या में 15,280 की 15,280 है वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान 15,280 है और बढ़ के कितनी हो जा रही है, बढ़ के हो जा रही है 18,428, 18,428 हो रही है। तो कितनी बढ़ रही है पहले निकालेंगे, कितनी बढ़ रही है हमारी, बढ़ रही है 8। यहाँ में 8 में 2 जाएगा 6 होगा, यहाँ पे 12 में 4 जाएंगे, 12 में 4 जाएंगे 8 होंगे। अरे यार देखिए 8 होगा यहाँ पे, 12 में 8 गए 4 हुए, यहाँ पे 3 में 2 गए 1 हुआ, यहाँ पे 7 में 5 गए 2 होगा, 4 में 2 गए 2, 8 में 5 जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, 31 48 होगा। देखिए मेल हमारे, एक बार फिर से उसी कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। मेल जो फीमेल है, मेल हमारी 25% बढ़ रही हैं और फीमेल 15% बढ़ रही हैं। तो देखेंगे इसको मेल को लिख सकते हैं 15% प्लस 10%। चलिए उसी से सीख लेते हैं, क्योंकि ट्रिक होती है ना, ट्रिक जो होती है वो देखिए रटी जाती है, थोड़ा तो रटने में हम बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट हम भूलेंगे नहीं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट ही अच्छे से पकड़ बना लेते हैं। 15% प्लस 10%, तो 15% बढ़ रहा है। तो एक बार देखिए पहले जनसंख्या 15,280 थी, 280 का 15% बढ़ेगी, 15% यहाँ भी बढ़ रही है, 15% यहाँ भी बढ़ रही है। तो 15,280 का 15% जो होगा वो हमारा निकल के आएगा, 0 से 0 कटेगा और नीचे एक 0 भाग होगा, 15 × 120 होगा, 0 या कट जाएगा नीचे वाले 0 से, 15 दूना 30, 12 42 होगा, हासिल आएगा 4, 15 × 5 = 75, 4 79 होगा, 15 × 1 = 15, 7 15 × 1 = 15, 7 22 होगा।
22,920 बढ़ेगी, ये जो है 22,920 बढ़ेगी। 31,48 पहले बढ़ रही थी, 15% बढ़ने पर 22,920 हुई। तो जब इसको घटाएंगे तो 8 में 0 गए 0, 14 में 4 में 2 गए 2, यहाँ पे 11 में यहाँ पे एक ये जीरो कट जाएगा ना यार, ये जीरो कट जाएगा आखिरी वाले जीरो से। तो अब माइनस करेंगे तो 8 में 2 जाएगा, 8 में 2 गए 6, 14 में 9 गए 5, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में 2 गए 8, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तुम्हारा 85 856 आएगा। और ये 856 कितना है, मेल का 10% है, मेल का 10% 856 है। तो ये बराबर होगा, तो मेल बराबर हमारे जो होंगे 85-60 होंगे, 85-60 होंगे हमारे मेल जो है वो 85-60 आएंगे। अब देखिए मेल यहाँ पे 85-60 हैं, तुम्हारी फीमेल कितने, हमारी टोटल जनसंख्या जो है 18,428 है। तुम्हारे कितने फीमेल हैं इसमें घटाएंगे तो 8 में 0 गए 0, 12 में 6 गए 6 होगा, यहाँ पे बनेगे 3, 13 में 5 गए, देखिए 8 में 0 गए 0, 12 में 6 गए 6 होंगे, और यहाँ बचेंगे 13, 13 में 5 गए 8, 13 में 5 गए 8, यहाँ पे बचेंगे, यहाँ से एक हासिल लिया था, यहाँ बचेंगे 17, 17 में 8 जाएगा 9। तब इसको माइनस करेंगे तुम्हारा 10 में 8 गए, देखिए इनका अंतर निकालना है, तो इनका अंतर निकालेंगे तो 8 में 0 जाएगा 8 होगा, 16 में 6 में 6 जाएगा 0 होगा। सर एक आईएएस क्वेश्चन को कमेंट में कर दूंगा, पूरे मेथड के साथ सोल्यूशन कर दूंगा जी, बिल्कुल रिकॉर्ड क्लास में। चलिए देखिए इसको मैंने बता रखा ना, अभी बताया था, फिर से देखिए कहीं मिस्टेक हो, 85-60 आया यहाँ पे, तो ये हमारे 85-60 जो पूरा हमारा है, और 15 यहाँ पे 15 होगा ना, 15,420 बढ़ रही, सॉरी यार, यहाँ पे जो बढ़ रही पहले हमारी जनसंख्या 15,280 थी, 15,280 है। तो जब 15,280 में घटाएंगे इसको, सात तरीका हम कल बार बता देंगे 60 वाला, इससे आसानी हो जाएगी, लेकिन ये भी देख लेते हैं। 15,280 में ये 85-60 जाएगा, तो देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अब 8 में 6 गए 2 होगा, 8 में 6 गए 2 होगा, फिर आगे आएगा 12, 12 में 5 गए 7 होगा, यहाँ बचेगा 14 में 8 गए 6, तो 67-20 होगा। जब इसको घटाएंगे हम लोग तो 0 में 0 बचेगा, जब देखिए इसको घटाना है अब 85-60 में 67-20, तो ये 0 आएगा। 12 में 6 गए 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 6 में 5 गए 1 होगा, और ये जो आगे वाली ज़्यादा ना, आगे वाले में घटेगा, तो 0 में 0 गए 6, 6 में 2 गए 4, 15 में 7 गए 8, और ये जो यहाँ बनेगा 7, 7 में 6 जाएगा 1, 18-40 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए सही है जी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब क्वेश्चन हो गया है ये वाला एग्जाम वाला, वो ये वाला टाइप जनसंख्या वाला। हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि परीक्षा पर वो वाला जो शॉर्ट ट्रिक है, अभी मतलब ध्यान नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ऐसे रटी जाती है ना, मतलब दिमाग से उतर जाती हैं, तो उसको कल बता देंगे। अभी ये क्वेश्चन है कि परीक्षा तथा छात्रों पर आधारित प्रश्न, ये इसको सीखेंगे कर रहे हैं, मतलब परीक्षा पर जो क्वेश्चन आते हैं ना, अभी जब क्वेश्चन पिकअप कर रहा था जो रेलवे में प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर टॉपिक जो परसेंटेज से पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि परीक्षा और छात्रों पर जो आधारित क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं इसी पर आए हैं। चलिए इसी पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले कंसेप्ट सीखते हैं। चलिए बताइए, जैसे आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए ये आपका कोई ये मान लीजिए आपके पासिंग मार्क हैं, पासिंग मार्क हैं ये, पासिंग मार्क मतलब होता है कि जितने नंबर पे आप लोग पास होंगे। मान लीजिए कोई पासिंग मार्क है, मतलब कोई होगा, कोई स्कूल रहता है, तो स्कूल में डिसाइड होता है ना कि आप इतने नंबर से ऊपर लाएंगे तो पास हैं, अगर इससे नीचे लाएंगे तो फेल हैं। मान लीजिए ये जो लेखा है इससे पासिंग मार्क है, अगर इसके आगे जाएंगे आप तो नंबर बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे तो नंबर बढ़ेंगे घटेंगे। चलिए जैसे अब आपसे पूछा जाए कि आपके पासिंग मार्क से 80 ज़्यादा नंबर हैं, और दूसरे के जो हैं, एक दूसरा बंदा है उसके आप जो पासिंग मार्क हैं उससे आपके जो, ये आपके माई ड्रीम है, ये माई ड्रीम है, और ये है कोई दूसरा बंदा। चलिए माई ड्रीम को आगे कर दे रहे हैं, माई ड्रीम आगे हैं, माई ड्रीम के नंबर मान लीजिए जो पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स से 120 ज़्यादा हैं, और जो मेरे नंबर हैं, मेरे नंबर पासिंग मार्क्स से 80 ज़्यादा हैं। तो बताइए इन दोनों के मार्क्स के बीच में अंतर कितना आएगा,
इन दोनों के मार्क्स के बीच में अंतर कितना आएगा। मान लीजिए माई ड्रीम है, माई ड्रीम के पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क से 120 अंक ज़्यादा हैं और मेरे जो नंबर हैं वो पासिंग मार्क से 80 ज़्यादा हैं। तो बताइए दोनों नंबर के डिफरेंस में एक अंतर क्या होगा। देखिए और कुछ तो निकाल नहीं सकते, लेकिन जो डिफरेंस है वो हम पता कर सकते हैं कि जैसे माने कि यहाँ पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क से माई ड्रीम के आंसर 120 मतलब जो है पासिंग मार्क से 120 नंबर ज़्यादा है और मेरे पासिंग मार्क से 80 ज़्यादा है। तो ऐसे ऐसे मान लीजिए पासिंग मार्क x हैं तो x से माई ड्रीम के 120 ज़्यादा है और अंतर निकालना है, तो और मेरे x से 80 ज़्यादा है। तो इनको जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा x से x कट जाएगा, 120 में 80 जाएगा तो हमारा 40 आएगा। तो इसका मतलब हमारे जो पासिंग मार्क है माई ड्रीम के मेरे से ज़्यादा है 40। इस तरह एक कॉन्सेप्ट होता है जो यूज होगा, इसीलिए हम लोग सीख रहे हैं ये वाला। जैसे आपसे कह दिया जाए ये पासिंग मार्क है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसीलिए जानना जरूरी है। ये पासिंग मार्क है आपके, मान लीजिए ये मेरे नंबर हैं, ये हमारे पासिंग मार्क से मान लीजिए 40 कम है और माई ड्रीम के पासिंग मार्क से प्लस 120 हैं। तो अब बताइए दोनों मार्क्स के बीच में अंतर कितना आएगा। माई ड्रीम कमेंट करिए कि मेरे नंबर पासिंग मार्क है, ये पासिंग मार्क से 40 कम है और आपके पासिंग मार्क से 120 ज़्यादा हैं। तो बताइए जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा अब की बार। तो ऐसे देखेंगे, देखिए जैसे पीछे वाले में था 120 ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है, तो 120 माइनस 80 40 हुआ था। यहाँ पे देखेंगे इधर 180 ज़्यादा है, ये 80 माइनस में ज़्यादा है, तो ये लंबी रेखा बन रही है। यहाँ पे देखिए छोटी हुई थी रेखा, ये इतना था, उसमें ये घटाना था, ये आया था, ये छोटा हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये इतना है, ये उधर जा रहा है तो ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ेंगे तो 142 120 140 120 प्लस 40 हमारा जो होगा 60 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 160 होगा। या ऐसे मानिए कि ये जो पासिंग मार्क मान लीजिए यक्स हैं और यक्स से मेरे जो हैं वो जो माई ड्रीम के हैं 120 ज़्यादा है और मेरे यक्स से पासिंग मार्क से 40 कम है, यक्स माइनस 40 होगा। जब इसको घटाएंगे तो यक्स प्लस 120 होगा, इसमें माइनस घटेगा और प्लस 40 होगा, यक्स से कट जाएगा, 120 40 में जोड़ेंगे तो 160 होगा। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को क्लियर होगा। क्लास क्लियर है माई ड्रीम? लोडिंग लिख के आ रहा है आपका, चलिए देखते हैं फिर। चलिए एक कॉन्सेप्ट उतने थे, अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन सही समझना है। क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो बताइए परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, बताइए माई ड्रीम। कि एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हैं और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। चलिए देखते हैं, आप लोग करिएगा कमेंट। जिसे परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, तो देखिए जो पास्ड हैं, पास्ड जो हमारे हैं वो 45% छात्र हैं। बताइए फेल कितने हैं। टोटल स्टूडेंट जो होते हैं, टोटल देखिए, टोटल जो होते हैं, टोटल हमारे 100% होते हैं। 100% में हमारे पास 45% है, जो हमारे फेल निकल के आएंगे, जो हमारे फेल निकल के आएंगे वो कितने का निकल के आएंगे। देखिए टोटल हमारे जो संख्या जो टोटल होते हैं, टोटल स्टूडेंट 100% होते हैं, 100 में से 45% छात्र उत्तीर्ण हो गए हैं, पास हो गए हैं 45, तो फेल कितने हुए 100 माइनस 45, 100 माइनस 45, इसका मतलब है 55% छात्र हमारे फेल हो चुके हैं। तो जो फेल हुए 55%, जो मतलब उत्तीर्ण नहीं होने का मतलब फेल है, उत्तीर्ण नहीं होने का मतलब फेल है, तो ये जो 55% है उसी की वैल्यू, जो 55% है उसी की वैल्यू, जो फेल है, फेल यहाँ पे 55% है, उसी 55% की वैल्यू 79,750 है। तो हमें निकालना किसकी है, हमें निकालना है परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। तो हमें भाग लेने वाले टोटल 100% छात्र थे, हमें 100% की निकालनी है। 100 से गुणा कर देंगे, जब 11 से काटेंगे इसको तो 11 सतह 77 होगा, हासिल आएगा 2, 11 दूना 22 होगा, 11 पचे 55 होगा, यहाँ पे नीचे 11 55 होगा। जब 5 से काटेंगे 5 के 5 होगा, हासिल आएगा 2, 5 चौको 20 होगा, 5 हो 25 होगा, 14,500। देखिए यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, तो यहाँ पे 3 जीरो आ गए, तो 1,45,000 जो हमारे लड़के थे, 1,45,000, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको बताइए, क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में करुणा और अदिति के प्राप्तांक क्रमशः 434 और 336 हैं। यदि करुणा ने 62% अंक प्राप्त किए हैं तो अदिति ने
अंकों को प्रतिशत क्या है बताइए, आदित्य के अंकों का प्रतिशत क्या होगा। एक परीक्षा में करुणा और आदित्य के क्रमशः 434 और 336 अंक हैं। यदि करुणा ने 62% प्राप्त किए हैं तो प्राप्त करना है कि आदित्य क्या होंगे। क्या देखिए, करुणा के 62% अंक हैं और परीक्षा में करुणा और आदित्य के, देखिए करुणा के जो अंक हैं, करुणा के अंक हैं 434 और जो आदित्य के हैं, आदित्य के जो हमारे अंक हैं, आदित्य के 336 हैं। और जो करुणा का परसेंट दिया रखा है कि जो ये 434 है वो 62% है, 434 62% है, तो हमें 336 के कितना परसेंट होगा ये निकालना है। चलिए देखते हैं। देखिए करुणा के 434 अंक है, 434 का दे रखा है कि 62% है, 434 जो मान है 62% है, 62%। देखिए करुणा के 62% अंक है और जो क्रम अंक में देखा जाए 434 है, तो 62% का मतलब 434 है। हमें निकालना है कि हमारे जो 336 मतलब जो दूसरा है आदित्य है, आदित्य के कितना परसेंट होगा। तो मैं देखिए 48 आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए 434 जो है 62% का है, तो हमें 336 का निकालना है। देखेंगे 434 का हमारा जो प्रतिशत दे रखा है 62% दे रखा है, 62% दे रखा है, तो हमें 336 का निकालना है। ऐसे करिए, देखिए ऐसे करने से हमें तुरंत आंसर मिल जाता है कि 434 का 62% है। देखिए नीचे ये जो दो संख्याएं हैं, देखिए नीचे ये जो संख्या है और ये ऊपर, दोनों प्रतिशत प्रतिशत ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, या तो ये दो संख्याएं, दो पहली वाली संख्याएं ये ऊपर नीचे होनी चाहिए। 434 का 62% है, 336 का निकालना है, तो जो काट रहा है कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो ये देखिए इसको भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो किससे कटेगा, देखिए 4 से पूरी तरह कटता हुआ दिख रहा है। 4 धाम 40, 4 से नहीं कटेगा, पहले 2 से देखते हैं। 6 से कट जाएगा, 6 से देखते हैं, 6 से 42 होगा, हासिल नहीं 6 से भी नहीं कटेगा। 2 से देखते हैं, 2 1 2 दूना 4 होगा, हासिल आएगा 1, 2 1 2 2 7 14 होगा। यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 1 2 होगा, हासिल आएगा 1, 2 6 12 होगा, 2 8 16 होगा। फिर अब देखते हैं काट के ये कितने कटता है। 3 7 21, 3 से नहीं कटेगा। 7 से 7 21, 7 से कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, तो इसको 7 से काटेंगे, 7 21, 7 21 7, 7 दून 14, 7 चौक 28, 7 दून 14, 7 चौक 28, ये 31 दूना 62 होता है, 24 गुणे 2 हमारा 48%। बिल्कुल सही मारिए, 48% विल बी राइट आंसर। ये भी एक ये तरीका है, या तो इससे ना करके अगर आप इसी से करना है तो इस तरह कर सकते हैं कि जैसे 434 62% का है, 434 जो वैल्यू है ये 62% की है, 62% की है, तो एक की वैल्यू जो हमारी होगी 62% होगी बट्टे 434 होगी। तो हमें निकालना कितने का है, हमें 336 का निकालना है, तो 336 का निकालना है, तो ऊपर 336 इधर एक से गुणा कर रहे हैं, तो इधर से 62% बट्टे 434 गुणे 336 इधर गुण रहे हैं, तो इधर भी 336 से गुणा हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर ही लेंगे जैसा कि अभी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको बताना है आपको। बताइए कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए हैं तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए बताइए। मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, मोहन के अंक बताना है। चलिए थैंक यू माय ड्रीम। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। चलिए करते हैं, आप कमेंट करिएगा। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और राखी ने, देखिए राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो मोहन के पता होने चाहिए तब राखी के हम मिला सकते हैं 12 बढ़ा के। तो यहाँ पे देखेंगे यदि राखी ने पूर्णांक 200 प्राप्त किए हैं में से 54% अंक प्राप्त किए हैं, राखी का दे रखा कि राखी जो है, राखी हमारी कितने प्राप्त कर रही है 200 में से, 200 का पेपर था और 200 में से 54% प्राप्त कर रही है, 200 में 54% प्राप्त कर रही है, तो 200 बटे 54 होगा। जब इसको जो 2 जीरो कट जाएंगे हमारा जो आएगा 54 दूना 108 आएगा। तुम्हारी जो राखी है 108 प्राप्त कर रही है और राखी ने मोहन से 12 अधिक अंक प्राप्त किए हैं। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि राखी ने 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं मोहन से। इसका मतलब यह है कि राखी ने सॉरी ऐसे नहीं होगा, राखी के जो अंक हैं, राखी के जो अंक हैं मोहन के अंक से 12 अधिक हैं। यहाँ पे देखिए राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, राखी ने मोहन के जो अंक है उससे 12 अधिक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब ये है, तो हमारे राखी के अंक यहाँ पे 108 है तो इसको रख देंगे, यहाँ पे राखी के 108 हैं तो इसको रख देंगे, इधर मोहन प्लस 12 होगा। जब 12 उधर जाएगा तो हमारे जो मोहन के अंक निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे, 108 में 12 जाएगा तो हमारा 96 आंसर होगा। हमारा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर।
अच्छा बताइए मैडम कि जो मैराथन के लिए कह रहे थे उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन रखने हैं या पूरा मिक्सचर के टाइम में, एक बार उसका कमेंट कर दीजिएगा कि मतलब एक साथ टॉपिक वाइज रखें या फिर पूरा जैसे एग्जाम में आता है ना कि पूरा रैंडम क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के। हमको लग रहा है रैंडम ज़्यादा सही रहेगा, तो रैंडम की क्लास करते हैं संडे को मैराथन में। एक बार अपने भी सुझाव आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या हैं, कितने थे, तो बताना है आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे। सर आपके हिसाब से करा देना। चलिए ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो सब का कंपाइलेशन करा के करा देंगे बिल्कुल। चलिए, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 46% प्राप्त करने के बाद 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। चलिए लाइन लिखते हैं कि लाइन क्या है। देखिए पहले लिखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। देखिए किसी परीक्षा में विमल जो है 46% अंक प्राप्त करता है, मतलब ये मान लीजिए 46% अंक थे। चलिए समझाने के लिए देखिए लिखते हैं, ये मान लीजिए उसके 46% अंक प्राप्त हुए, कोई 46% अंक प्राप्त हुए और फिर वह परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण होने का मतलब फेल हो जाता है। 46% में 10 और अंक होते तो वो पास हो जाता है। मान लीजिए ये 46% थे, 46 में उसके अंक 10 और जोड़ते तो यहाँ पे कहीं हो जाता है, यहाँ पे उसके पासिंग मार्क हैं, यहाँ पे उसके पासिंग मार्क हैं। 46% प्राप्त किया, 46 में 10 और प्राप्त होता है तो पास हो जाता है। दूसरी लाइन में लिखा है यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंक से 8 अंक अधिक मिलते हैं। अब देखिए वो 52% प्राप्त कर रहा है, देखिए ये हमारे पास मार्क होंगे। 46% प्राप्त किए थे विमल ने इतने प्राप्त किए थे 46%, और वो 10% और चाहिए उसको पास करने के लिए, पास होने के लिए 10% और चाहिए। लेकिन इसके साथ क्या है, कौन है आगे, यदि वह, लेकिन विमल जो है 52% अंक प्राप्त करता है। 52% अंक, ये यहाँ पे विमल 46% प्राप्त कर रहा था, लेकिन अगर 52% प्राप्त करता है वो, तो न्यूनतम योग्यता अंकों जो न्यूनतम पास होने वाले मार्क ये हैं उनसे 8 अधिक, न्यूनतम से 8 अधिक, मतलब ये न्यूनतम है पास होने के लिए, इससे 8 अधिक अब ये प्राप्त करता है जब इसका जो परसेंटेज है 52% हो जाता है। जब ये 52% अंक प्राप्त करता है तो जो पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क से 8 ज़्यादा प्राप्त करता है। लेकिन जब 46% प्राप्त करता है वो, तो पासिंग मार्क से 10 कम, या यह कहें कि 46% पासिंग मार्क्स प्राप्त करने के लिए 46% में 10 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे से आप देखो तुलना करेंगे, ये 52% है, देखो पासिंग मार्क है, 46 मार्क से 10 ज़्यादा पासिंग मार्क है, और 52% से 8 कम पासिंग मार्क है। देखेंगे कि यहाँ पे 46% और 52% के बीच में, 46% और 52% के बीच में टोटल हमारे अंक कितने हैं, तो 10 + 8 18 अंक हैं। यहाँ पे 46 और 52 का डिफरेंस कितना है, 46 और 52 का डिफरेंस हमारा 6 है। 52% माइनस 46% का अंतर हमारा 6% है। 52% माइनस 46% का अंतर 6% है, और उसी की वैल्यू दे रखी है कि ये 10 मतलब पासिंग मार्क से 10 कम है, और ये 10 8 ज़्यादा है, 10 8 18 हो जाएगा। तो ये जो 6% की वैल्यू है 18 है, तो हमें निकालनी है कि न्यूनतम अंक, उसके आवश्यक न्यूनतम अंक, आवश्यक मतलब आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। देखिए आवश्यक निकालने के लिए, सर आपको जब टाइम मिले जब लगा देना एग्जाम पहले, तो बिल्कुल देखिए हमको निकालना है पासिंग मार्क। देखिए यहाँ पे 6% की वैल्यू हमारी 8 निकल के आ गई, 18 निकल के आ गई, 6% की वैल्यू 18 निकल के आ गई, 6% की वैल्यू 18 निकल के आ गई। ये जो अंतर है ये 18 के बराबर है, तो हमें प्राप्त करना है ये जो पासिंग मार्क है। क्वेश्चन अच्छा है, पासिंग मार्क कितना होगा। देखिए पासिंग मार्क के लिए सबसे पहले 46% पता हो जाए तो उसमें 10 जोड़ देंगे, तुम्हारा पास मार्क हो जाए, या 52% जोड़ पता कर लीजिए, 52 में 8 घटा लीजिए, तब पास मार्क पता हो जाएंगे। तो आप कोई भी लगा सकते हैं, तो हम 46 वाला लगा रहे हैं कि 46% की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगी। देखिए 46% के लिए 46 गुणा कर देंगे, तुम्हारा निकल के आएगा कितने अंक हुए 46% में, 36 18 होगा। तो 46% का मतलब जो अंक निकल के आएंगे, 3 18 3 4 12 1 13, तो 46 अंक तक 46% की जो वैल्यू है ये 138 है। और 138 में जब 10 जोड़ेंगे तो हमारा पासिंग मार्क 148 होगा, पासिंग मार्क 148 निकल के आएगा। 138 में जब 10 जोड़ेंगे, ये 138 ये 10 पासिंग मार्क के लिए 138 में 10 जोड़ के 148 आएगा। ये भी यहाँ पे जो 6% की वैल्यू हम लोगों ने 3% यहाँ से निकाली थी ना, 6%
तो वैल्यू 18 निकाली थी, तो 1% की होगी हमारी 3, या फिर इससे निकालिए 52%। 52% क्या होगा, 52% हमारा होगा 3 दूनी 6, 3 5 15, 156 होगा। और 156 से पासिंग मार्क 8 कम है, तो 156 में 8 घटाएंगे तब भी 148 आएगा। ऑप्शन दोनों से सही होगा। चलिए इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे। देखिए इसको करिए कि सुनीता के जो प्राप्तांक हैं अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर थे। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे, सुनीता के 198 हैं, तो विनीता के प्राप्तांक याद करने हैं। बताइए विनीता के प्राप्तांक क्या हो गए। चलिए सर टाइम जी बिल्कुल, इसको करिए। तो देखिए एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता से, यहाँ पे एक सुनीता है और एक अनीता है, तो इसमें दे रखा सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर थे। सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% बराबर थे, तो मान लिया सुनीता के 100% थे। और देखिए मान लिया कि सुनीता के 100% थे, सुनीता के 100% थे कि प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% है। मान लिया सुनीता के 100% है, सुनीता के 100% है, सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% है। देखिए सुनीता के जो प्राप्तांक है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, सुनीता के जो प्राप्तांक है अनीता के प्राप्तांक के 90% है, तो यहाँ पे अनीता को 100 मानेंगे हम लोग। अनीता को 100 मानेंगे। जब अनीता को 100 मानेंगे, जो अनीता के प्राप्तांक के 90%, अनीता के प्राप्तांक 100 है, 100 का जो 90% है हमारा निकल के आएगा 90, 100 का 90% 90 निकल के आएगा, जो तो 100 के 90% के बराबर किसके हैं, सुनीता के हैं। तो ये 90 हमारे सुनीता के हो जाएंगे, ये जो 90 निकल के आए ये सुनीता के हो जाएंगे। अब देखिए अब क्या दे रखा है, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के, अब अनीता के बाद एक विनीता भी है, और विनीता के प्राप्तांक अनीता के अंकों के, विनीता के प्राप्तांक देखिए अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% है, तो विनीता के, तो यहाँ पे विनीता के प्राप्तांक हमने 100 माने। अब यहाँ पे विनीता के मानना पड़ेगा, क्यों विनीता से तुलना की जा रही है, विनीता के प्राप्तांक के 110%, विनीता के 100 है, 100 का 110% हमारा 100 का 110। देखिए विनीता के 100% है, तो हम अनीता के देख रहे हैं। विनीता के मान लिया हमने, यहाँ पे देखिए एक ये सही इक्वेशन थी। अब दूसरी मैंने मानी, एक विनीता है एक अनीता है, और विनीता के हमने 100 माना, और तो हमें अनीता के निकाल रहे हैं। विनीता के देखिए विनीता के 100 हैं, तो 100 के 110% अनीता के हैं, तो अनीता के हमारे आएंगे 100 के 110% बटे 100 से भाग करेंगे, तो हमारा आएगा ये 110। तो ये जो हमारे अनीता के निकल के आ गए 110, हमारे अनीता के 110 निकल के आ गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे तुलना करिए, यहाँ पे देखेंगे इसका रेशियो ले लीजिए, जो कट जा रहे हैं उनको काट देंगे, क्योंकि ये अनुपात में लिख रहे हैं। आगे रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें और क्लियर होगा। ये रेशियो में जो कटता है काट देते हैं, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए अनीता विनीता के 0 से 0 कट गया। यहाँ पे देखिए अनीता कामन है। अब आपको रेशियो कंबाइन करना है। यहाँ पे सुनीता अनीता का 9:10 है, यहाँ पे सुनीता का अनीता का देखिए 0 है, तो इनको मिटा देते हैं। ये 0 0 कट ही गया है, तो इसको मिटा देते हैं। सुनीता अनीता 9% 10%। यहाँ पे देखिए अनीता विनीता 11 और 10 है, तो ये अनीता दोनों जगह देखिए, एक बार जगह अनीता 10 है, एक जगह 11 है, तो इनको हम बराबर बनाएंगे। तो बराबर बनाने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, तो बराबर बनाने के लिए दोनों को 10, देखिए एक जगह 10 है, एक जगह 10 है अनीता के, एक जगह 11 है। हम लोग दोनों को गुणा करके 110 एलसीएम ले लेते हैं, दोनों को 110 बना लेते हैं। तो 110 बनाने के लिए यहाँ पे 11 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब इसको गुणा करेंगे तो देखिए अनुपात निकल के आएगा। जब इसको 11 से गुणा करेंगे तो हमारे, इसको मिटा देते, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब सुनीता हमारी है, एक सुनीता, एक है अनीता, एक है विनीता। तो देखिए सुनीता के 9:10 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 999 होगा, और 11 धाम इसकी जब सुनीता अनीता के 11 से गुणा करेंगे 11 धाम 110 होगा। जब इधर गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे 11 धाम 110 हुआ, यहाँ पे 110 हुआ, तो हमारे अनीता 110 आ गए, सुनीता 999 आ गया। और जो विनीता है, विनीता की जब 10 से गुणा करेंगे तो हमारा विनीता जो है 100 आ जाएगा। आई होप आप क्लियर होगा। तो हमें बताना विनीता के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। जब परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 है, सुनीता हमारी कितनी है, सुनीता के हमारे जो 9 की वैल्यू है, ये जो 9 है, सुनीता के हमारे 9 है, लेकिन एक्चुअल में हमारे 198 है, एक्चुअल में हमारे 198 है। हमें प्राप्त करना है विनीता के, तो विनीता के हमें 100 के प्राप्त करने हैं।
सॉरी 11 से यहाँ पे गुणा करोगे ना, 99 होगा, यहाँ पे 99 होगा, तो ये 99 की वैल्यू है, 99 होगा ना, 11 से 99, 99, 11 धाम 110, यहाँ पे 10 से गुणा किया, 10 11 धाम 10, 110, 10 धाम 100, तो यहाँ पे निकल के आएगा 110 कामन हो जाएगा, 99 100 110, 99 110 100, तो 99 110 100, तो 99 की वैल्यू 198 100 की निकालनी है, तो 99 दूना 198 होगा, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी 200 आएगी, आंसर हमारा 200 होगा कि विनीता के जो प्राप्तांक है वो 200 है। आप आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू माय डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेहद शानदार, आपके आंसर बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। 45% प्राप्त करने के बाद 18 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया है। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। अगर वो देखिए, अगर 45% प्राप्त हो रहा करता है तो 18 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जो 65% प्राप्त करता है तो 6 अंकों से अधिक प्राप्त होते हैं। देखिए अब बिना उसके करेंगे हम लोग, पहले समझा चुके हैं यही सेम क्वेश्चन। देखिए उसके जो परसेंटेज अंतर कितना है, पहले 45% था, अब 65% है। पहले 45% था, पहले 45% था, अब 65% है। तो हमारे जो परसेंटेज कितना बढ़ा, परसेंटेज हमारा बढ़ा, कहोगे आप 20% बढ़ा, परसेंटेज हमारा 20% बढ़ा। लेकिन जो उसके अंक पहले 18 अंक, देखिए ये पासिंग मार्क है मान लीजिए, तो पासिंग मार्क से पहले 18 अंक और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब पासिंग मार्क से 18 अंक कम थे उसके। लेकिन जब बाद में जब वो 65% प्राप्त किया, 65% में वो उत्तीर्ण अंकों से 6 अंक ज़्यादा हैं, तो उसके जो अंकों का डिफरेंस है वो कितना है, अंकों का डिफरेंस देखिए कितना है, यहाँ पे 45% है, ये 65% है, तो 45% पासिंग मार्क्स से 18 कम है, 65% जो है वो पासिंग मार्क्स से 6 ज़्यादा है, तो उनके बीच का जो अंतर है 18 6 24 है। ये 20% की वैल्यू है, 45 में 65 20% के बीच की जो वैल्यू है 18 6 24 है, तो 24 वैल्यू हमारी 20% की है। तो हमें निकालनी कितने की है, हमें निकालनी है कि बताइए परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त सकता है। कोई भी अधिकतम 100% प्राप्त कर सकता है, 100% मतलब पूरे प्राप्त कर सकता है। पूरे प्राप्त करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 0 0 कटेगा, 2 बार 2 24 होगा, तो 12 की जब 10 से गुणा करेंगे तो हमारा 120 आंसर आएगा। बिल्कुल सही माय ड्रीम, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही होगा एकदम। बहुत शानदार, बहुत 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 बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर हैं। तो उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करना है कि प्रत्येक ने कितने अंक प्राप्त किए। चलिए ये बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। कि दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। मान लीजिए पहले ने एक ने मान लीजिए एक पहला है और दूसरा जो है सेकेंड, तो एक ने x अंक प्राप्त किए, दूसरे ने y प्राप्त किए। तो इसमें दे रखा है कि उनमें से एक ने दूसरे अंक से 15 अधिक प्राप्त किए, एक ने दूसरे से 15 अधिक प्राप्त किए। एक ने जो x है, दूसरे मान लीजिए y है, y से 15 अधिक प्राप्त किए, x ने y से 15 अधिक प्राप्त किए, एक ने दूसरे से 15 अधिक, तो दूसरा y है, दूसरा y से 15 ज़्यादा x के हैं। तो ये पहली लाइन का मतलब है कि उसने उनमें से एक ने मान लिया x ने, ये एक है x, दूसरा मान लिया y, तो दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गई। दूसरी दे रखा है और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के, जो उसके अंक किसके, ये उसके जो लिख रखा है या एक वाले के लिए रखा है, जो उसके मतलब पहले वाले के जो इसके हैं, ये इसके बराबर है ना, 15 से 15 के दूसरे के 15 से। देखो ये जो है x, ये दूसरे मतलब y से 15 अधिक है, तो इसी x का दे रखा है कि उसके जो अंक हैं उनके अंकों के योगफल के, x जो है उनके अंकों के योगफल, अंकों मतलब है x और y, अंकों का योगफल x और y के 80% के बराबर है। तो 80% मतलब होता है 80% मतलब होता है 4/5, तो इधर भी 4/5 हो जाएगा, 80/100 लिखोगे 4/5 आएगा, जैसे 4/5 लिख दो, आंसर आ रहा है 20। चलिए देखते हैं 5 20। तो जब इसको काटेंगे तो इधर आएगा 5x, इधर आएगा 5x, इधर 4x से गुणा करेंगे 4x होगा प्लस 4y होगा, और 5x में x जाएगा तो x होगा, 5x में 4x जाएगा तो x होगा, x बराबर 4y होगा। तो यहाँ से देखिए x और y, x बराबर 4y हुआ, तो x बराबर यहाँ पे 4y रख देंगे, ये x है जो 4y, यहाँ पे x बराबर 4y रख देंगे, जो x बराबर 4y है तो यहाँ पे रख दीजिए, तो x जगह 4y,
तो ये 4y, जो y उधर y है तो इधर माइनस में आ जाएगा प्लस वाला, बराबर 15 होगा। तो ये y बराबर हो जाएगा हमारा 4y में जाएगा 1y, 4y में 1y जाएगा 3y, तो 3y बराबर हो जाएगा 15, 3y बराबर 15, तो 3 से 5 कट जाएगा, तो 3 5 15 होता है, तो y बराबर हमारा आ गया 5, y बराबर 5 आ गया, दिख रहा है नीचे y बराबर 5 होगा। चलिए ऊपर दिखते हैं, ये लिखा है 4y माइनस y बराबर 15, तो हमारा 3y बराबर होगा 4y में जब 15 होगा तो एक जो y बराबर होगा 3 5 15 होगा, तो एक y हमारा 5 आया। और देखिए जहाँ यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे y का मान, यहाँ पे y का मान 5 रखेंगे, यहाँ पे y का मान 5 रखेंगे, तो x बराबर हमारा कितना होगा 15 5 20, तो x बराबर हमारा 20 निकल के आ जाएगा। तो एक बार या y बराबर 5 x बराबर 20, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। माय ड्रीम बिल्कुल सही। सर होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देना, बिल्कुल दे देंगे माय ड्रीम, 2 क्वेश्चन दे देंगे आज, क्योंकि क्वेश्चन उस पर कर ही चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट तो समझ ही चुके हैं, क्वेश्चन ही करना है तो दे देंगे 2। चलिए क्वेश्चन है अगला कि इसका बताइए कि एक कक्षा में 82% अंक उत्तीर्ण हुए, 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। मतलब 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्र, कोई दुविधा होगी, नकल करके पास होंगे, कुछ भी लगा होगा, उनके साथ हुआ ऐसा कि 2% जो छात्र हैं वो को पुनः परीक्षा में दोबारा परीक्षा के लिए बुला लिया गया। ठीक है, 82% छात्र पास हुए थे, 5 में 2% को दोबारा बुला लिया गया, पुनः परीक्षा में बुलाया गया, इसका मतलब है कि वो फेल हुए हैं फिर। तो देखिए 82% पहले देखिए कितने परसेंट पास हैं, देखेंगे 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, पास थे हमारे 82%, पास हमारे 82% थे, लेकिन उनमें से जो 82% है उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा में बुलाया की श्रेणी में रखा गया। तो इसके जो 2% है माइनस 2% फेल हो गए, क्योंकि उनको दोबारा परीक्षा में रखा गया, तो ये 2% मान लिया, 2 परीक्षाओं को दोबारा में रखा गया, तो ये 2 फेल हो गए हैं, 2% फेल हो गए। तुम्हारे जो पास हो गए, अब जो पास बचेंगे 82 में 2 जाएंगे, तो हमारे जो अब पास बचेंगे वो 80 बचेंगे हमारे पास, अब 80% हमारे पास बचेंगे जो पास हैं। तो उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592, तो पास हमारे 80 हैं, तुम्हारे टोटल 100% होते हैं, टोटल 100% होते हैं। तुम्हारे जो पास फेल हैं वो कितने निकल के आएंगे, जो हमारे फेल हैं वो निकल के आएंगे 100 में जब 80 घटाओगे तुम्हारा निकल के आएगा 20, और 20% की वैल्यू जो फेल हैं वो फेल है हमारे 20%, और जो एक्चुअल में है वो 592 है। तो हमें निकालना है कक्षा में छात्रों की संख्या हमारी 100 मानी थी, टोटल 100 संख्या होगी, तो 20 पंचे 100 होता है, और जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 9 45, 1 46, 5 हो 25, 4 29, क्योंकि 4 हासिल था, 29 60 3500। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है, 592 कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। छात्रों की संख्या कितनी थी ये बताना है। देखिए 82% कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2 छात्रों को पुनः परीक्षा में श्रेणी में रखा गया। मतलब 82 में 2% फेल हो गए, हमारे जो 80% वही पास हैं। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है, जो अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए, तो फेल हमारे पास यहाँ पे पास 80% है, 100 में 80 जाएगा, 20% हमारे जो है वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 20% की वैल्यू 592 है, तो हमारी 100% निकालना है, तो 20 पंचे 100 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 9 45, 1 46 होगा, 5 हो 25, 4 29, 3700 आ रहा है माई ड्रीम का। छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः, चलिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है पढ़ने में, सवाल को फिर से करते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। परीक्षा की श्रेणी में रखा गया का मतलब है, देखिए यहाँ पे मीनिंग इसका होगा कि परीक्षा की श्रेणी में फिर इनको रखा गया। देखिए 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, जिसका मतलब यह है 82% तो हमारे पास हैं, 82% तो पास हैं और 2% को परीक्षा की श्रेणी में दोबारा और रखा गया। तो इसका मतलब है 82% पास थे और 2% के बाद में उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में। सर इसको होमवर्क में दे दो, चलिए होमवर्क दे देते हैं, कल कराएंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, टाइम भी हो गया है। इसको हम होमवर्क कल अच्छे से कराएंगे, कल वो वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी बता देंगे जो ट्रिक वाली थी, और ये वाला करके आना, और ये वाला है इसको भी करके आना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो हमको अच्छे से और समझा देंगे। वो वाला क्वेश्चन 14 नंबर, एक 15 नंबर है, ये दोनों आप कमेंट कर देना सभी लोग, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है।
चलिए आज समय भी हो गया, अब हिस्ट्री का क्लास रेडी है एकदम वो क्लास लेने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।